क्या कर रहे हो पाठक? मुझे जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। 20 साल के करियर में बिना गोली चलाए आज तक काम चलाया मैंने, और बहुत शानदार चला है। आज मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत कर पाठक। लेकिन मैंने चलाई है। क्यों मुझ पे अपना टाइम और पैसा बर्बाद करूं पिंकेश? जब से ये पैरालिसिस का अटैक आया है, काम धंधा छोड़ के घर बैठा हूं, और तू भी अपना काम खोटी करके दिन रात मेरी सेवा में लगा हुआ है। पापा, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। देखना, बहुत जल्दी आपके पांव में बिल्कुल बिल्कुल पहले जैसी ताकत आ जाएगी। मेरी ताकत तो तू है बेटा, लेकिन मेरे कारण तुझे पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम धंधे पर लगना पड़ा। पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मम्मा के गुजर जाने के बाद आपने मेरा कितने अच्छे तरीके से ख्याल रखा। ये सब तो कुछ भी नहीं है। मैं बहुत जल्दी बहुत पैसे इकट्ठे करूंगा और मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में आपका इलाज कराऊंगा। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो? हमने कुछ नहीं किया। चोर चक्के मिल गए, धर दबोचा, मारा पीटा, रुपया पैसा मोबाइल सब छीन लिया। अकेले जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी अकेले जाने की? एक तो कंपनी ने पहले ही काम से निकाल दिया, बेरोजगार बैठे हो, और ऊपर से वो कॉम्पेंसेशन के पैसे। कितने पैसे मिले थे? 25,000। सारे के सारे गए। हे भगवान, किस पनौती के साथ मेरी शादी कर दी है। इससे तो अच्छा होता कि मुझे कुएं में ढकेल देते। हाँ, कोई पानी पिला देता। बहुत दर्द हो रहा है, पेन किलर हो तो दे देना मुझे। पेन किलर चाहिए आपको? एक तो वैसे ही पेन बन के हमारे सर पे बैठे हो। एक काम क्यों नहीं करते, खुद ही को किल कर लो, कम से कम हमारा पेन कम हो जाएगा। फूलों की लड़ी वहां पे लगवा देना, और सभी कुर्सियां ना वहां पे रखवा देना, समझे? अरे दीनदयाल भाई, हाँ कैसे हो? अरे बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। अरे वो तो आना ही था। पापा, अंकल एक मिनट। हाँ, पापा, प्रीति पिंकेश से भाग गई। अरे गधेड़ा, मेरा मुंह क्या देख रहा है? उस कमीने को ढूंढो, उसे मार डालो। जाओ जाओ जल्दी। जी बाबा। देखो, हम संबंधी बाद में, पहले अच्छे दोस्त हैं। जिस लड़के के लिए प्रीति मेरे बेटे रोनित को मंडप पर छोड़कर चली गई है, वो बचेगा नहीं, मार डालेंगे उसे। हेलो राहुल, रोनित को फोन देना। तू चिंता ना कर प्रीति, बस एक बार हमारी शादी हो जाए, उसके बाद हम सबको मना लेंगे। तुम तो जानते हो ना पिंकेश, मेरे पापा और विक्की भैया को कैसे खूंखार जानवर हैं वो। बस एक बार इस खंबात से निकलकर मुंबई पहुंच जाएं, उसके बाद मेरी जान में जान आएगी। बस 5 मिनट रुकेगी यहाँ पे। चलो चलो, चाय नाश्ता करके जल्दी से आ जाओ। चलो फटाफट। तो पानी बोतल लेने आओ छो।
सॉरी सॉरी भाई। पिंकेश! 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 हाँ, बात लव की रेंज मैरिज नहीं न थी। अभी शादी नहीं करनी। सू कि तू मिल मुझे। जो गलती पापा ने कर ली वही गलती मैं भी करूं। तेरे बाप की गलती मैं नहीं, तू है। माँ सुनो ना, आई लव यू। लव यू ध्यान रख अपना। अच्छा मैं 1 सेकंड में बाद में बात करता हूँ। ओह, आई एम सॉरी। बात समझ में नहीं आ रही तेरे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर कोई लड़की पे हाथ उठाए या उसकी बेइज्जती करे तो मेरे अंदर का जानवर बाहर निकलाता है। क्या हो रहा है ये? हीरो बनने की जरूरत नहीं है, पुलिस केस से सीधा अंदर जाओगे। मैं तो बस इसकी स्ट्रेचिंग करवा रहा था। स्ट्रेचिंग? चलो तुम्हारी स्ट्रेचिंग हम करवाते हैं हवालात में। मटके का पानी पिएगा भाई? नहीं सर सिंघम बनवाने शौक है ना एटले। ये भरूच पुलिस का सिंघम ही तो है। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ ज्यादा है, ऐसा सुना है मैंने। Am I right? इंस्पेक्टर जय पाठक। सर तो फिर बारोट सर। बारोट कुछ दिनों के लिए एक अंडरकवर मिशन के लिए गया है। सर आई एम सॉरी, गलती हो गई। सर मैं भी सॉरी। अरे कोई बात नहीं, क्या है कि अपनी पर्सनालिटी थोड़ी हीरो जैसी है तो कंफ्यूजन हो जाता है। और वैसे भी इतने बड़े गुजरात में ऐसे छोटे मोटे किस्से होते रहते हैं। अभी काम पे लग जाएं? सर। जी सर। यहाँ पे सारे विटनेस को इकट्ठा करो, सबसे पूछताछ करो और सबको क्राइम स्पॉट से हटाओ। ठीक है सर। ओके सर। पिंकेश! नीचे लीजिए। सर इन्होंने ही मारा है मेरे पिंकेश को। सर इन दोनों ने मिलकर मेरे पिंकेश को मारा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी बोली जा रही है। सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पापा समझो। एक मिनट, पिंकेश! 1 मिनट। देखिए आप चिंता ना कीजिए, हम हैं। अब इन्हें लेके जाइए और गाड़ी में बिठाइए। सर एक आई विटनेस ने बताया कि एक बाइकर उस पर गोली चलाई और निकल गया। ये बाइकर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो निकालने की कोशिश करो। पंचनामा करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मैं और पिंकेश बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से मेरे भैया और पापा नहीं माने और फिर जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवानी चाहिए। इसलिए मैं और पिंकेश मुंबई भाग के जा रहे थे और फिर इन दोनों ने मिलके। सर हम लोग से नहीं मारा, इसके ऊपर इस लड़के का भूत सवार था। हम तो इसे सिर्फ वहां लेने गए थे। हाँ सर, और जब तक हम ना पहुंचे तब तक वो लड़का मर चुका था। ऑफिसर, मेरे क्लाइंट के खिलाफ ना तो आपके पास कोई सबूत है ना कोई एविडेंस, और अगर पूछताछ खत्म हो गई हो तो हम चलें? ठीक है, अब लोग अभी यहाँ से जा सकते हैं। चलो बेटा। तू सिर्फ एक बार घर चल, दिखाता हूं तुझे। अगर हाथ भी लगाया ना तो स्ट्रेच करके 1.5 फुट लंबा कर दूंगा। शादी के मंडप से होने वाली बीवी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। लड़के का खून तो खूब खौला होगा। दूल्हे और उसकी फैमिली की जन्म पत्री निकालो, और ये जो पिंकेश है पता लगाओ कि उसकी या उसकी फैमिली के किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी। और वागेगा पाठक,
विक्टिम की फैमिली को इन्फॉर्म कर। यस सर। पिंकेश, मेरी इसी हालत के कारण मैं उसकी जान नहीं बचा पाया। जाते जाते आया था वो मेरे पास। बेटा संभल के जाना, एक दूसरे का ख्याल रखना। पापा, अब दवाई टाइम से ले लेना। मैंने बटुक महाराज को बोल दिया है, वो रोज आकर खाना बना देगा और आपके पाँव की मालिश भी कर देगा। जाते जाते भी उसे मेरी ही चिंता थी। पिंकेश प्रीति से बहुत प्यार करता था, पर प्रीति के भाई विक्की ने ही उसे मार डाला। लेकिन आपको कैसे पता कि विक्की नहीं? वो आया था मेरे पास। हाँ बोल, कहाँ पे? नजर रख उस पर, नजर रख। मैं बस आ रहा हूँ 10 मिनट में, नजर रख उस पर। गन पॉइंट पर धमकी देकर गया है सर। ऐसे किसी के पास गन हो सकती है? नहीं, नहीं करूंगी मैं शादी। तेरे जैसी बेटी को तो पैदा होते मार डालना चाहिए था। ये क्या कर रहा है तू? है? अरे जवान बेटी है, उस पर हाथ नहीं उठाते। इसकी बेशर्मी तो देखो, इतना सब होने के बाद भी जिद नहीं छोड़ रही। खानदान की नाक कटवा दी इसने। वो तो हरि शंकर जी की मेहरबानी है कि वो अब भी अपने बेटे रोनित की शादी इससे करने के लिए तैयार है। चल इधर आ। इस समय ऐसी बात करने का टाइम नहीं है। जवान बेटी है, सदमे में है, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर लेगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देख, सदमे से बाहर आने दे, फिर बात करते हैं। अच्छे से पूरे घर की तलाशी लो। सर, लेकिन तलाशी किस बात की? तेरी गन, जिससे तू लोगों को धमकियां देता फिरता है और लोगों के मर्डर करता है। सर क्या कह रहे हैं सर? सर किस गन की बात कर रहे हैं? ये गन मिली है। जिसी गन की बात कर रहा हूं मैं, आपके बेटे की गन। चल, तेरी तकदीर तो आप छुट्टी पे है। तेरी बारात का टाइम हो गया, इसको लेके जाओ। लेकिन सर। लेके जाओ इसको। सर लेकिन तो आप इनके करीबी हैं, मेरा मतलब इनके खास है ना? कितने खास? बचपन के दोस्त। मतलब कृष्णा सुदामा टाइप, जो दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पिंकेश का मर्डर भी करना पड़े तो भी, या फिर कोई खास वजह। देखिए सर, आप लोगों ने मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मेरे खास दोस्त पे इल्जाम मत लगाइए। पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि उस कमीने पिंकेश को किसने मारा है। आ गए दोस्ती निभा के। अपने घर की और घर वालों की तो आपको पड़ी नहीं है। जब देखो तब उसके घर जाते रहते हैं। दीनदयाल बचपन का दोस्त है, मुसीबत में उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। मुसीबत तो आनी ही थी। मुझे रिजेक्ट करके उस पिंकेश से शादी करने चली थी वो। तू कैसी बातें कर रहा है? सही कह रहा है। अपने बेटे की इज्जत की तो पड़ी नहीं है आपको। जिस दोस्त की लड़की ने इसे बेइज्जत किया, उसी के आगे पीछे घूमते रहते हो। सर, बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। सर, पिंकेश को लगी बुलेट विक्की के गन से फायर नहीं हुई है। उसका मर्डर 9 mm से हुआ है, किसी और गन से। ठीक है, विकी को जाने दो, पर हाँ, नजर रखो उस पर। हो सकता है कि उसी के कहने पर किसी ने पिंकेश को मारा हो। सर, जिस गन से पिंकेश का मर्डर हुआ है, उसी गन से 2 शूटआउट्स पहले भी हो चुके हैं खंबात में, जयेश पटेल और लाखों दरबार के बीच। सर, लाखों को 3 साल पहले भी अरेस्ट किया था, लेकिन बेल पर छूट गया। ना वो गन मिली, ना लाखों ने गन के बारे में कुछ बताया। सर, शादी में आए सारे बारातियों से पूछताछ की। पिंकेश के मर्डर के टाइम दूल्हा रोनित शादी के हॉल से गायब था। और सर, कुछ मेहमानों ने सुना दूल्हे का बाप दूल्हे से फोन पे कह रहा था, पिंकेश को ढूंढो और खत्म करो। तुम्हें रोनित और उसके घर वालों से पूछताछ करने के लिए जाओ। मैं लाखों दरबार से जरा मिल के आता हूं, ठीक है? यस सर।
आप यहाँ इस हालत में क्यों बैठे हैं? आप प्लीज घर जाइए। मैं कैसे जा सकता हूँ सर? आपने तो मेरे बेटे के कातिल को छोड़ दिया सर। विकी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम कातिल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। अरे भाई, आपके बेटे का लाखों दरबार के साथ कोई कनेक्शन था क्या? वो गुंडा मेरे बेटे ने कभी किसी को नजर उठा के देखा नहीं आज तक। उसका किसी गैंगस्टर से रिलेशन कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से पिंकेश को अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, बहुत टाइम हो गया। पूरी पार्टी ने कहा अभी तक वो मुंबई नहीं पहुंचा है। तो एक काम करता हूँ, मैं उसको एक फोन लगा लेता हूँ। बहुत टाइम हो गया। रौनक, पिंकेश के मर्डर के टाइम ना तुम मंडप में थे और ना ही रिलेटिव्स के साथ तुम प्रीति को ढूंढ रहे थे। कहां थे तुम? तुम्हारे पास ब्लैक बाइक है ना? कि मैं भी बैक बाइक पे आया था सर। मैंने पिंकेश का मर्डर नहीं किया। बोलो, अगर तुम मर्डर स्पॉट पे नहीं थे तो कहां थे? ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अंदर डालना पड़ेगा। सर, ऐसे कैसे लॉकअप में डाल सकते हैं आप मेरे बेटे को? क्यों नहीं डाल? देखो, चल उठा, चल इसको अंदर डालते हैं। चल। सर मैं बताता हूँ मैं कहाँ था। पापा के सामने नहीं। पापा प्लीज मुझे 2 मिनट बात करवा दो नहीं सर। सर 3 साल पहले मैं अरेस्ट हुआ। हफ्ते भर बाद ही डिलीवरी के वक्त मेरी बीवी की मौत हो गई। उसी वक्त मैंने गांठ बांध ली, अब कोई गलत धंधा नहीं करूंगा। 3 साल पहले जिस गन से तुमने 2 लोगों को घायल किया था, वो गन कभी रिकवर नहीं हुई। और अब उसी गन से उस वक्त तुमने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था कि जब पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही थी तो तुमने वो गन फेंक दी थी, लेकिन तुम्हें याद नहीं कि कहां फेंकी थी। वाकई में याद नहीं है? अब आपसे क्या छुपाना सर। उन दिनों मेरा गन्स का अंडरग्राउंड धंधा था, उस वक्त मैंने वो गन बेच दी थी, लेकिन अब ये याद नहीं किसे बेची थी। क्या क्या प्लान बनाया था। प्रीति की शादी पर हमें काफी उम्मीदें थी। सोचा था प्रीति की शादी हो जाएगी, हम और बिक्की बाराबंकी शिफ्ट हो जाएंगे। बिक्की गांव में बिचौलिए का धंधा शुरू कर लेगा और हम रिटायरमेंट की जिंदगी जिएंगे। सब मिट्टी में मिल गया। धीरज रख यार, प्रीति को थोड़ा शांत हो जाने दे। फिर उसके बाद जो है रोनित के साथ उसकी शादी के लिए कन्विंस करते हैं। सब्र कर। तू हमेशा आशावादी रहा है, हमें प्रीति पे भरोसा नहीं है। प्रीति बहुत ही सेल्फिश निकली, वो हमेशा अपनी खुशियों के बारे में सोचती है। ऐसी बातें नहीं करते, प्रीति तेरी बेटी है। हाँ अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। ठीक है। कोई लीड मिली? अभी तो नहीं सर। सर, ये फ्रेश प्लेट है। हाँ, पिंकेश के मर्डर के टाइम धूला रौनित दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। उसने कॉल गर्ल्स बुला रखी थी और उसके पापा रिलेटिव्स के साथ प्रीति को ढूंढ रहे थे। और सर, आपको गन की कोई लीड मिली?
नहीं, न कोई लीड न कोई सबूत, डेड एंड। मतलब कि घूम फिर के हम वापस वहीं आ गए, बैक टू स्क्वायर वन। हाँ, वैसे तो इन सब के पास पिंकेश का मर्डर करने का मोटिव है, लेकिन हमें पक्का मोटिव और पक्का एविडेंस चाहिए। सर, आपने पिंकेश की डेड बॉडी के पास क्या कोई बैग देगा? नहीं सर, दरअसल क्या है, उस बैग में हमारे 3 करोड़ के डायमंड्स थे। क्या? हाँ सर, एक्चुअली पिंकेश मेरी कंपनी में आंगड़िया में काम करता था ना। अरे पिंकेश, आ गया तू? ये डायमंड्स की थैली है, उसे बीके पटेल के मुंबई वाले ऑफिस में पहुंचाना है, ठीक है? ये ले जा और संभल के जाना, पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। जी सर। ओके। और सर, मैं आपको बता दूं कि पिंकेश इनका ही पार्सल लेके जा रहा था। सर, मेरे पूरे 3 करोड़ के डायमंड्स थे, पिंकेश की बॉडी के पास मिले बैग में होंगे। लेकिन वहां तो कोई बैग नहीं था। क्या? और हमें प्रीति ने भी ऐसे किसी बैग के बारे में कुछ नहीं बताया। एनीवेज, रहीमी, इनसे डायमंड के सारे डिटेल्स ले लो और सारे डायमंड मर्चेंट्स और ज्वेलर्स को इंटीमेट कर दो। वैसे तो आप लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, हर किसी डायमंड का एक यूनिक डिजाइन और नंबर रहता है, जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स। अगर हम एक भी डायमंड को ट्रेस कर पाए तो हमें सारे डायमंड्स मिल जाएंगे और उसके थ्रू हम पिंकेश के मर्डर तक भी पहुंच सकते हैं। सरस से मौलिक से, हाँ भाई। लेकिन ये आपके पास कैसे? वो पापा के पास था, अब वो तो गुजर गए और पैसों की जरूरत थी। ठीक है, ये लो। अरे लेकिन पैसे तो गिन लेते हैं भैया। क्या 3 करोड़ के डायमंड? लेकिन पिंकेश ने तो कहा था कि मुंबई जाते ही ये छोटा सा पार्सल किसी ऑफिस में पहुंचाना है। वो पार्सल कहाँ? सर, वो तो पिंकेश के बैग में था। पर पिंकेश के पास तो कोई बैग नहीं मिला। सर, मुझे नहीं पता बैग कहाँ है। ठीक है, हम लोग चलते हैं। अब ये बैग मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि उसी से हमें हीरे भी मिलेंगे और पिंकेश का कातिल भी। मुझे नहीं पता। पिंकेश इस अंगड़िया कंपनी में काम करता था। वहां काम करने वाले किसी को पता चल गया था कि पिंकेश डायमंड्स लेके मुंबई जा रहा है। उसने उस पर नजर रखी, मौका पाते ही उसका मर्डर कर दिया और फिर सारे डायमंड्स चुरा लिए। जिसके डायमंड चोरी हुए हैं उस वीडी पटेल के बारे में कुछ पता चला है। आप जौहरी कम जादूगर ज्यादा लगते हो। मतलब हमने आपकी सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी निकाल ली। आपका मैथ्स में बहुत गड़बड़ है। आप हिसाब में हेरा फेरी करके अपनी पुरानी डायमंड्स की फैक्ट्री बंद कर देते हैं और नई शुरू कर देते हैं। आप ओरिजिनल डायमंड्स के साथ नकली डायमंड्स मिक्स करते हो, फिर उसकी चोरी का नाटक करते हो और इंश्योरेंस का पैसा घटक जाता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। अपने डायमंड्स की खुद ही चोरी करवा के इंश्योरेंस का पैसा दबोचने का इरादा है ना? आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। मैंने अपने हीरे नहीं चुराए। वैसे भी कांड वाली रात को मैं सूरत में था और पिछले 10 साल से मेरा हीरे का काम इतना चमक रहा है कि मुझे ऐसा वैसा तिकड़म करने की जरूरत नहीं है। पैसा इंसान ने हैवान बनाई दे छे। आपके ही आदमी ने पिंकेश का मर्डर करके उसके डायमंड्स चुराए। सही कह रहा हूं ना? क्यों बात कर रहे? मेरे किसी भी आदमी को पिंकेश के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पिंकेश और हीरो के बारे में अगर मेरे अलावा कोई जानता था तो वो था प्रहलाद पाठक और उसका बेटा संजय पाठक। तुम संजय हो? बता, इस वक्त महाभारत में क्या चल रहा है? सर ये क्या मजाक है? अरे ये मेरा बेटा है, आप मुझे बताइए क्या हुआ। एक मिनट, तुम्हें पता था ना कि पिंकेश डायमंड्स लेके मुंबई जा रहा है, इसलिए उसका मर्डर करके तुमने डायमंड्स चुरा लिए। डायमंड्स कहाँ हैं? सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, वो मेरा बेटा है, ऐसा कर नहीं सकता।
दोनों को थाने ले चलो। सर मैंने मर्डर नहीं किया सर, आपकी कोई गलती नहीं है सर। ये रहे आपके सारे डिटेल्स। आपने अपनी कंपनी और घर को गिरवी रख के एक बहुत बड़ा लोन लिया है और कंपनी के प्रॉफिट से आप सिर्फ इंटरेस्ट भर पा रहे हैं। इसलिए इस लोन को क्लियर करने के लिए आपने डायमंड्स की चोरी का प्लान बनाया। देखिए सर, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, हमने लोन लिया है, पर ये चोरी, ये सब मर्डर, ये सब हमने नहीं किया है। सर पिंकेश के मर्डर के टाइम पे मैं दिल्ली में था, आज ही वापस आया हूँ। सर आप दिल्ली होटल की डिटेल्स, सीसीटीवी कैमरा और फ्लाइट की डिटेल्स चेक कर सकते हैं सर। रहीमी, इनके फ्लाइट और होटल के डिटेल्स क्रॉस चेक करो। और हाँ, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते। फिलहाल आप लोग जाइए। समझ में नहीं आ रहा है कि पिंकेश को किसने मारा और क्यों मारा। अरे बाबा, मैंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया है। ये उसकी अस्थियां हैं। मैं इतना अपाहिज हूं कि अपने बेटे की अर्थी को कंधा भी नहीं दे पाया। मैंने पिंकेश से कहा था कि मेरा अस्थि विसर्जन जूनागढ़ के दामोदर कुंड में करे। अब मुझे उसका अस्थि विसर्जन करना पड़ रहा है। अब इस हालत में कैसे जाता। मैं यहां आ गया। ये अस्थियां मैं आपके हवाले करता हूं सर, ताकि आपके लिए पिंकेश एक फाइल न बन रह जाए। उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हरी भाई, पिंकेश को न्याय जरूर मिलेगा और हम आपके दुख को समझते भी हैं, लेकिन बाबा, दामोदर कुंड हूं तुमने लई जयेश, और चिंता मत कीजिए। हाँ बेबी, मैं शोरूम में हूं। हाँ मैं एक सेकंड बताता हूं ना। अच्छा भैया सुनो, इसका इंडिकेटर चल नहीं रहा। अरे मुझे शायरी वारी नहीं आती। हेलो, लगता है नाराज हो गई। जी सर। इसकी नंबर प्लेट क्यों नहीं लगवाई? सर अभी 2 दिन पहले ही ली है बाइक। आरटी ऑफिस से जैसे नंबर आ जाएगा मैं लगवा लूंगा, है ना सर? यहाँ से करवा दें। जी सर। पिंकेश मर्डर के आई विटनेस ने कहा था कि फायर करने वाला बिना नंबर प्लेट की बाइक पे आया था। हो सकता है कि उसने बाइक नई ली हो। एक काम करो, खंबात शोरूम से रिसेंटली खरीदी गई नई बाइक ब्लैक की लिस्ट निकालो और चेक करो उसका कोई पिंकेश के साथ कनेक्शन तो नहीं। जिसका कनेक्शन होगा वो किलर हो सकता है। ओके सर। सर, बाइक शोरूम के डीलर से मैंने बात करके लिस्ट ले ली है और जितने भी ब्लैक बाइक के ऑनर्स थे उनसे मैंने पूछताछ कर ली है, लेकिन उनका पिंकेश से कोई लेना देना नहीं और ना ही उनके पास कोई मोटिव था उसे मारने के लिए। कुछ तो है इस केस में जो हमसे छूट रहा है। ये केस इतना सिंपल नहीं है। ये सारे लोग कह रहे हैं कि मर्डर के वक्त ये कहीं और थे। हो सकता है कि हमें गुमराह कर रहे हैं। ये कह के कि हम एक दूसरे के साथ थे, ये अपना एलिबाई स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सर मुझे लगता है कि मर्डर विक्की ने किया होगा। लेकिन विक्की की गन से तो बुलेट फायर ही नहीं हुआ। शायद रोनित ने किया हो। वो तो कॉल गर्ल के साथ बैचलर पार्टी कर रहा था। हो सकता है कि उसने उसे पैसा देके झूठी गवाही देने के लिए बोला हो, क्योंकि हमें कोई ऐसे ठोस सबूत या फोटोज तो मिले नहीं है जिससे यह पता लगे कि वो पार्टी में ही था। मुझे तो संजय पाठक पे डाउट है, क्योंकि इसके पास डायमंड चुराने का बहुत बड़ा मोटिव है। एयरलाइन कंपनी से क्रॉस चेक किया, लेकिन उन्हें पैसेंजर डिटेल्स भेजने में टाइम लगेगा। हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मर्डर के टाइम पे ये दिल्ली में था या नहीं, क्योंकि होटल ने अभी तक सीसीटीवी फुटेज भेजा नहीं है। अब बचा वीडी पटेल। शक के घेरे में तो ये भी आता है। ये मर्डर बहुत ही शातिर है। क्राउड के बीच में दिन दहाड़े किसी को शूट करके चला गया और हमारे लिए कोई क्लू भी नहीं छोड़ा। हेलो
पुलिस स्टेशन। आपने फोन किया था? जी जी सर। और हाँ हाँ सर, ये वही हीरा है जिसके बारे में पुलिस ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी। और तो इसके ऊपर जो सीरियल नंबर है वो जो हीरा चोरी हो गए उसके साथ मिलता है। कौन लाया? सर यही था। इसके नाम नंबर पता, सारी डिटेल्स निकालो। अब कौन उजाड़ के चला गया तुम्हें? पिंकेश को मार के जो डायमंड्स चुराए थे कहां रखे हैं वो? सर ना ही मैंने मर्डर किया है और ना ही मैंने डायमंड्स चुराए। सर्च करो। डायमंड्स कहाँ है? सर मैंने डायमंड्स नहीं चुराए। चल। नई बाइक, नई घड़ी, ये चमक धमक कहां से आई? बोलता है ये दो एक। बताता हूं, ना ही मैंने मर्डर किया है और ना ही डायमंड चुराया है। और तुमने एक चोरी का डायमंड बेचा है, बाकी के कहां हैं? वो तो जिसके थे वो ले गए। कौन? पंकज। तुझे क्या लगा तो ये डायमंड्स लेके मुंबई की बस पकड़ के हमारे हाथ से छूट जाता? मुंबई क्या, पाताल में भी छिप जाता ना तो भी ढूंढ निकालता। पाठक, पिंकेश का मर्डर डायमंड्स के लिए किया या कोई और वजह थी? सर मैंने पिंकेश को नहीं मारा। बस फिर ये डायमंड कहां से आए? बताता हूं सर। सर मेरा दोस्त रोहित डायमंड की फैक्ट्री में काम करता है। मैंने जब इससे चेक करवाया तो डायमंड असली थे। मैंने सारे डायमंड इसके पास रखे और एक एक बेचने को कहा। इसमें से एक डायमंड हमने बेचा और पैसे आधे आधे बांट लिए। सर रोहित की नीयत फिर गई। इसने एक और डायमंड बेचा मुझे बिना बताए। मेरा और रोहित का बहुत झगड़ा हुआ। मैंने अपने सारे डायमंड्स लिए और मुंबई की ट्रेन पकड़ के बेचने के लिए रवाना हो गया। फिर वो बाइकर कौन था जिसने पिंकेश का मर्डर किया? सर मुझे नहीं मालूम। आपने कुछ देखा? हाँ साहब मैंने देखा, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था और उसकी बाइक भी नहीं लगती थी, उसका नंबर प्लेट भी नहीं था और वो उसे मुड़ के भाग गया। सेम मॉडस ऑपरेंडी। सर दीनदयाल का भी उसी गन से मर्डर हुआ है जिस गन से पिंकेश का मर्डर हुआ था। अगर पिंकेश का मर्डर डायमंड्स की वजह से या फिर लव अफेयर की वजह से हुआ तो फिर सेम किलर दीनदयाल को क्यों मारेगा? शायद कोई पर्सनल वजह रही होगी। दोनों का सीना गोलियों से छन्नी करके किसने अपनी निजी खुन्नस निकाली होगी। हाँ लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जिसकी दुश्मनी दोनों के साथ हो? दोनों मर्डर्स में एक और सिमिलैरिटी है, बिना नंबर प्लेट वाली नई बाइक। हाँ रही मैंने पूछताछ की थी लेकिन बाइक खरीदने वालों से उसे कोई सुराग नहीं मिला। टेस्ट ड्राइव
शोरूम में बाइक टेस्ट ड्राइव के लिए दी जाती है। पता करो कि मर्डर के दिन कौन से शोरूम से ब्लैक कलर की बाइक टेस्ट ड्राइव के लिए दी गई थी और किसको दी थी। टेस्ट ड्राइव के वक्त शोरूम में लाइसेंस की कॉपी देनी पड़ती है। इट्स अ प्रोसीजर, फाइंड इट आउट। इंस्पेक्टर जय पाठक फ्रॉम खंबात पुलिस स्टेशन। न्यू बाइक को टेस्ट ड्राइव पे ले जाने वालों का रिकॉर्ड दिखाओ। ओके सर। हेलो हेलो सर, हमें कातिल के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गया है। पर सर आज भी वो फिर से बाइक टेस्ट ड्राइव पर ले गया है। तो आज किसको मारेगा? बाहर से जा, बाहर से। रिलैक्स, माय लास्ट। क्या कर रहे हो पाठक? मुझे जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। 20 साल के करियर में बिना गोली चलाए आज तक काम चलाया मैंने, और बहुत शानदार चलाया है। आज मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत कर पाठक। लेकिन मैंने चलाई है। रमाकांत? अबे सीधा साधा भोला भाला हालात का मारा तू कातिल कैसे बन गया? ये रही दुकान की रसीद जहां से तुमने हेलमेट, जैकेट और ग्लव्स खरीदे थे। हाँ सर, हेलमेट, ग्लव्स और जैकेट यहां से ही लेकर गया था। वो सब कैश से तुमने ये सब खरीदा ना, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतना पैसा था ही नहीं। अभी सीधा सीधा बता, तूने पिंकेश और दीनदयाल को क्यों मारा और विक्की को क्यों मारना चाहता था? उनको जीने का कोई अधिकार नहीं था। रास्ते में घसीट घसीट के एक एक बॉडी के पार्ट को कुचल कुचल के तड़पा तड़पा के मारना चाहिए था। इतना गुस्सा और इतनी नफरत, आखिर क्यों? उसने मेरा जीना हराम कर दिया था, मेरा सुख, मेरा चैन सब छीन लिया। बीडी पटेल की कंपनी में काम करता था, अचानक काम से निकाल दिया मुझे। इसी बात का गुस्सा था मुझे। बेटे के जरिए मुझे पता चला कि बीडी पटेल 3 करोड़ का डायमंड इनके संगरिया मुंबई लेके जा रहा है। बस मेरे दिमाग में प्लान आया, अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। पैसे भी मिलेंगे और पैसे की वजह से इज्जत भी मिलेगी, और बीडी पटेल ने जो मुझे काम से निकाला था उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। बस मैंने टेस्ट ड्राइव के लिए शोरूम गया, वहां से बाइक ली और पिंकेश का पीछा करना शुरू किया, और पीछा करते करते बस के पीछे चला गया। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी डायमंड मुझे हाथ नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। बस एक आखिरी उम्मीद थी, मेरे बचपन का दोस्त दीनदयाल ट्रांसफर लेके कहीं और जाने वाला था।
मुझसे वादा किया था कि मुझे काम पे रखवाएगा अपनी जगह, लेकिन प्रीति की शादी टूटने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया। उसने अपना ट्रांसफर कैंसिल कर दिया, मुझे जॉब दिलाने से मना कर दिया। उसका मना जरूरी था ना, इसलिए उस रात का पीछा किया मैंने। उसकी जगह जॉब के लिए मैं ट्राई कर रहा था। विकी ने तिकड़मबाजी करके वो जॉब अपने नाम कर लिया। विकी का भी मरना जरूरी था, उसके मरने के बाद ही मुझे वो जॉब मिलती। और हम आ गए तेरा खेल बिगाड़ने। अब क्या करेगा तू? तू अब जेल में सड़ेगा। चल। जूनागढ़ के दामोदर कुंड चलते हैं। अरे वरुण, आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। मम्मी आज आप जल्दी आ जाना, मुझे आपके साथ लूडो खेलना है। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। अच्छा ठीक है, मम्मा जल्दी आ जाए। अभी अकेला बच्चा तो घर में बोर होगा ही, इसीलिए कहते हैं 2 बच्चे होने चाहिए, एक बेटा एक बेटी। अम्मा आपको पता है ना इशू के टाइम क्या हाल हुआ था पूनम का? और अम्मा, हम एक बच्चे में ही खुश। ईशु ही हमारे लिए बेटी है और बेटा। ये फिल्मी बातें मत कर, बेटा तो चाहिए ही। अरे वंश कैसे आगे बढ़ेगा? मैंने आज ही एक डॉक्टर का पता लगाया है, मियाँ बीवी दोनों मिलकर के क्लिनिक चलाते हैं। तुम दोनों आज ही जाओगे शाम को उनके पास। अम्मा फालतू की बातें मत करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे कैसे नहीं जाओगे? अच्छा ठीक है, हम चले जाएंगे। चलो 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 चलो, 1 मिनट। हेलो, हाँ बोला जी। मैडम जी, पीएसबी स्कूल से एक लड़की गायब हुई है। क्या? बद्री, क्यों आए हो तुम यहाँ? ये शेरवानी दिखाने, बताओ कैसे लग रहे हैं हम? हैं? एकदम टिप टॉप लग रहे हैं ना? अब हमारी होने वाली बीबी को भी पसंद होनी चाहिए ना हमारी ये शेरवानी। दूर रहो उनसे। क्यों चिल्ला रही है? कुछ नहीं किया हमने अम्मा, ये बोल रही थी कि हमसे शादी नहीं करेगी, तो हमें तो गुस्सा आएगा ना अम्मा, बताइए। दरवाजा बंद क्यों न था यहाँ का? इससे नहीं होता तो चले जाओ यहाँ से। बद्री, तो लल्ला है ना हमारा, माँ की बात मानेगा ना? तू इसके कमरे में ना आया कर, ये अच्छी लड़की नहीं है, चुड़ैल है चुड़ैल। हम मुझसे ही करेंगे शादी अम्मा, हमें तो अभी करेंगे शादी। देखो हम तो शेरवानी भी पहनी हो ना अम्मा। देख तू जिद करेगा तो हम इसको अभी यहाँ से भेज देंगे। नहीं अम्मा, हम चले जाएंगे, आप इसको मत भेजना, हमें इससे ही शादी करनी है अम्मा, हम जा रहे हैं। क्या मन तक फूटती हो तो सब पर, सब लट्टू बने घूमते रहते हैं। आप अपने बेटे को दूर रखिए हमसे। 1 महीना हो गया, अब तक तो नहीं पुलिस। देख तू हमारे यहाँ रहमो करम पर है, जब हम चाहेंगे तब तू जाएगी यहाँ से। आप रुखसार? आप ही ने किसी लड़की के गुम होने की खबर दी थी? हमारी एक स्टूडेंट है श्रेया, 1 महीने से ना तो वो कॉल उठा रही है और ना ही स्कूल आ रही है। लेकिन इसका कारण कुछ भी हो सकता है। आपने उसके माँ बाप से पता किया? कई दफा कोशिश की मैडम, कॉल भी किया, लेकिन हमेशा की तरह कॉल काट दिया जाता है। और घर पे गई
तो मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है मैडम। कोई और है जिसकी वजह से आपको लगता है कि श्रेया गायब है? उसका कोई बॉयफ्रेंड? जितना हमें याद आ रहा है, लड़का उम्र में उससे बड़ा था। कोई और डिटेल जो आप हमें बताना चाहें? श्रेया की एक फ्रेंड है जानवी, उसने बताया था कि 14 Feb को दोनों के बीच में कुछ हुआ था। क्या हुआ था 14 फरवरी को तुम दोनों के बीच श्रेया, बताओ। मुझे तो लगता है कि उसी ने कुछ किया हुआ है। आखिर श्रेया ने थप्पड़ जो मारा था सबके सामने खींच के उसे। हमें जिससे बात करनी है हम कर लेंगे, चलिए। अरे आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, श्रेया का हम बहुत ध्यान रख रहे हैं। बस कुछ दिनों की बात है। अम्मा, समर से जब तक बात नहीं होगी, श्रेया अगर जब तक खाना नहीं खाएंगे। अरे जब भूख लगेगी तब खाएगी। समझ में आया ना, उसे मार देंगे हम। ये सब जो भी है ना, वो यहाँ नहीं आएगा। अगर वो यहाँ आया ना तो हम मार देंगे। हाँ, तुम चुपचाप खाना खाओ। हाँ, लो खाओ। देखो, दाल है, चावल भी है, अम्मा ने पकाया है। देखो, अगर तुम नहीं खाओगे ना तो फिर हम भी नहीं खाएंगे। और ये सब जो भी है ना, उसको तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमको है। तो खा लो, अम्मा की तरह प्यार से खिला रहे ना हम तुमको। हाँ, तो क्यों नहीं खा रही हो तुम? हाँ, बैठो। हाँ, लो खा। मुझे दर्द हो रहा है। ले जाओ इसे। जाओ। खा, तेरी वजह से मेरे बेटे ने नहीं खाया ना, ना तू बचेगी और ना तेरा वो समर, समझी? खा। समर क्यों हमें ढूंढने नहीं आ रहा है? तुम्हारा आज पार्टी दे रहा है। दूध लोगे या डेयर? डेयरी समर डेयर ही लेगा ना। तो जाओ फिर प्रैक्टिस करो। कम ऑन समर। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ट्रस्ट मी। श्रेया, 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 श्रेया बाथरूम हमारी। हाथ छोड़ो हमारा। सॉरी, मैंने तुम्हें एम्बैरेस करने के लिए नहीं किया, मैंने तो इसलिए किया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। I love you, Shreya. I love you too. पापा, पापा हमारी बात तो सुनिए। समर कोई आवारा लड़का नहीं है। क्या हुआ? कोई कुछ हमें भी बताएगा? पढ़ाई में ध्यान देने की बजाय गुलछर्रे उड़ा रही है लड़कों के साथ। पापा, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। खबरदार उससे दोबारा मिली तो।
क्या कि स्कूल टीचर बताई कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है वो स्कूल नहीं गई है और फोन भी नहीं उठा रही। रुखसार अली फालतू का ड्रामा कर रही है और कुछ नहीं। उसकी खुद की फैकल्टी में उसको कोई पसंद नहीं करता है, फिर वो कौन होती है फिर उसको फोन करने वाली? बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। हमारी बिटिया भी इसी उम्र की है। स्कूल के कैंप में चली जाए तो हमें उसकी याद सताने लगती है। आपको भी याद आती होगी अपनी बेटी की, तो उसे क्यों इतना दूर भेज दी मिसेस प्रताप? संगत खराब हो गई थी उसकी, हमारा लड़कों के साथ घूमती थी वो। मिस्टर प्रताप, शालिनी जी से पूछा, इनको बात करने दीजिए। और आवारा लोगों से आपका इशारा समर की तरफ तो नहीं है? हम किसी समर को नहीं जानते, रुखसार ने बताया होगा आपसे। अरे वो इस बात को इसलिए ज्यादा बढ़ा रही है क्योंकि हमने उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दी थी। वो क्यों? कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बनती है वो अपने आप को, उसकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे थे। एक काम कीजिए, आप शेयर को फोन करके बुलवा लीजिए। ये रुखसार अली का डाउट भी क्लियर हो जाएगा और हमारी भी तसल्ली हो जाएगी। श्रेया अपनी नानी के साथ किसी धार्मिक शिविर में गई है, वहां पे नेटवर्क नहीं आता। जैसे वो आ जाएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आके श्रेया की जो फोटो लगी है इसकी पिक ले लो। आपको देखकर ऐसा लगा तो नहीं कि वो हमसे कुछ छिपा रहा है? सर लेकिन शालिनी जो डरी हुई थी, ऐसा लगता है जैसे कुछ गड़बड़ है। सर वैसे भी 1 हफ्ते में दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाना है। वो रुखसार मैडम ने जिस लड़के के बारे में बात की थी ना, समर, उससे एक बार पूछताछ कर लें। आप दोनों जाकर समर से पूछताछ कीजिए, उससे कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। 14 साल की बच्ची का सवाल है और हमारा टारगेट है जल्द से जल्द उसे ढूंढना। उठा लीजिए अवस्थी, हो सकता है कुछ अर्जेंट। हेलो हेलो मिसेस पूनम, आपकी मदर इन लॉ ने 4 बजे का अपॉइंटमेंट बुक किया है। आप आ सकेंगे या बाद का बुक करूं? हाँ मैं आ जाऊंगी, थैंक यू। क्या हुआ? वो सर अम्मा ने मेरे लिए हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लिया था। चले जाइए, आखिर है ना यार, निकल जाइए। बैठ जाइए, रोइए नहीं, मम्मी आ जाए। क्या हुआ बेटा? क्या प्रॉब्लम है? रो क्यों रही हो? उसके साथ कोई नहीं है? वो मां अंदर बिल जमा कर रही है। क्यों परेशान होते बेटा? मुझ पे भरोसा रखो। अभी फैमिली वाले आ रहे हैं आपके। महेश जी मैम, इसको जनरल वार्ड में ले जाओ। आइए मैम। ओके, कोई बात नहीं, रेगुलर केस है। आप लोग आइए मेरे साथ। आप कैरियर जेनेटिक और हार्मोनल टेस्ट करवा लीजिए। आपके लिए दूसरा बच्चा करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये सब इसकी पुलिस की नौकरी की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ काम की वजह से नहीं हो रहा, और भी समस्याएं होती हैं शरीर में जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पूनम जी फिर से मां बन सकती हैं और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। बस कुछ ब्लड टेस्ट करा लीजिए। अम्मा, हमको लगे इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल? सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ श्रेया को? अरे बुखार है। तो डॉक्टर अंकल को बुलाओ ना। दिमाग खराब हो गया है, वहां अगर इसने मुंह खोल दिया तो? अगर श्रेया को हॉस्पिटल नहीं लेके गई ना तो हम छत से कूदकर जान दे देंगे। पहले से इतनी परेशानी है, बस आशिकी नहीं खत्म हो रही है। मोहन गाड़ी निकालो। मैम, समर और रुखसार आदर्श नगर एरिया में एक साथ दिखे हैं। मुझे लगता है यही बोला था। इधर ही कहीं आसपास होगा मैडम, आगे चल के देखते हैं। मैंने क्या किया सर? इसका जवाब तुम्हारे पास है।
किया क्या फिर मैंने? आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? वो मैडम, हम श्रेया के बारे में यहाँ पूछताछ करने आए थे। हमें लगा कि वो एमएलसी का बेटा है तो आप तो कुछ भी नहीं पूछोगे। ये सब हम देख लेंगे, आप निकलो यहाँ से। क्या बात कर रहा था रुखसार से? तू धमका क्यों रहा था? श्रेया के बारे में पूछ रही थी, इसलिए उसको धमका रहा था। श्रेया के टच में है तू? नहीं, भरोसा नहीं तो हमारा फोन चेक कर लीजिए आप। हमको छोड़िए, आपको पता नहीं हमारे डैड कौन है। हमको पता चल गया ना, आपको आइडिया नहीं कितनी दिक्कत हो जाएगी आपको। अच्छा, और समर तुमको ये पता है कि माइनर के साथ अफेयर करना कितना बड़ा जुर्म है? और हमें ये भी पता है कि तुम्हारा और श्रेया का अफेयर चल रहा था। 14 तारीख को कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से श्रेया ने तुमको सबके सामने थप्पड़ मारा। अरे आखिरी बार पूछ रहे हैं, बता दो क्या हुआ था 14 फरवरी को, वरना यहां से बाहर जा नहीं पाओगे। तो देखिए इंस्पेक्टर, बच्चा है, इतना दबाव नहीं डाल सकते आप उसके ऊपर, वरना ऐसी जगह ट्रांसफर करवाएंगे कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। क्या है ना कि उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें बार बार ट्रांसफर करवाने की आदत पड़ गई है। लेकिन आप और आपका सुपुत्र अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे ना, तो ये खबर जाएगी सीधी मीडिया में। और आप तो जानते ही हैं कि जनता लड़की के मामले में कितनी इमोशनल होती है। 10 साल बैठ के इंतजार करते रहेगा इलेक्शन टिकट का, चश्मा लगा के। शुरू हो जाओ। 14 फेब को सर श्रेया हमारे साथ 2 टाइमिंग कर रही थी। हमें अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा। फिर हम उसके बाद कभी नहीं मिले उससे। श्रेया के माँ बाप जानते थे इस सब के बारे में? यस सर। तो फिर उन्होंने हमसे ये क्यों कहा कि वो तुम्हें नहीं जानते? हम किसी समर को नहीं जानते। ये तो आपको वही बता पाएंगे अगर आपका इंट्रोगेशन खत्म हो जाए। तो हम जाएं? जाइए। सर हमको ना ये लव शब्द का चक्कर लग रहा है। लड़की को इसलिए भेज दिया ताकि लड़के से दूर रह सके। और मुझे ना ये रुखसार पे बहुत शक होता है सर, ये हर जगह होती है, लेकिन फिर भी इसने श्रेया की मिसिंग रिपोर्ट अभी तक नहीं लिखवाई। क्यों? सर मुझे लगता है वो उसकी स्कूल टीचर है, इसलिए उसे उसकी ज्यादा फिक्र है। श्रेया तो 1 हफ्ते बाद आ ही रही है ना, तो 1 हफ्ते बाद जाके चेक कर लेना सब ठीक है कि नहीं। याद दिलाने के लिए फोन किया है प्रताप जी, कल श्रेया को लेके थाने आ जाइएगा। श्रेया की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकती है। कल का मतलब कल लेके उसको थाने आइए। हेलो, पुलिस पीछे पड़ गई है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। दूध वाला, दूध ले लो। भैया 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 दूध वाले भैया, भैया इधर देखिए, भैया भैया इधर देखिए, भैया दूध वाले भैया, हाँ इधर देखिए, भैया इधर देखिए, भैया भैया
भैया हमें यहाँ बंद करके रखा हुआ है भैया, हमें यहाँ से बाहर निकालिए भैया। हम कुछ करते हैं। आप अंदर ही हो ना? हाँ भैया, हम अंदर ही हैं। हम कुछ करते हैं। चलिए, कहाँ ले जा रहे हो? हमारी चाप अपना काम कर। क्यों इन सब बातों में पड़ता है? अपनी बीवी बच्चों से प्यार है कि नहीं? किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना। जा। भैया हमें छोड़ के मत जाइए भैया। जादूगरनी तो तू है ही, सब तेरी बातों में आ जाते हैं ना। समर को भी इतना मासूम चेहरा बनाकर फंसाया था क्या? नहीं फंसाया हमने समर को, नहीं फंसाया हमने उसको, वो तो हमें भूल भी गया होगा। तुम्हारे बेटे की इस हरकत में तो जान ले लेनी चाहिए मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आकर मेरी बेइज्जती करने की? तुझको और तेरी बेटी को ऐसे गायब कराऊंगा कि ढूंढे नहीं मिलेगा। ताई माँ, उनकी मदद चाहिए। पहले हमारे बच्चे पर जादू किया और अब दूसरा। जितनी जल्दी हो सके इसका कुछ करना होगा। अपने बच्चे के इलाज के लिए हमें पैसे ना चाहिए होते ना, तो हम कभी भी ये काम न करते। आ गई वापस? सर आकिब और बोला को भेजा है उनके घर पता करने। सर वो प्रताप और उसकी पत्नी शालिनी वहां नहीं है सर। उनके घर पर ताला लगा हुआ है। मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि वो 1 साल पहले ही यहाँ आए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा कर्जा ले रखा है, और जिनसे ये कर्जा ले रखा है वो उनके घर गुंडे लेके भी आया था। ये लोग कुछ तो छिपा रहे हैं। रुखसार की बात सही भी हो सकती है। बच्ची के गायब होने में माँ बाप का हाथ भी हो सकता है। सर ये रुखसार में भरोसा करना ठीक है क्या? एक मिनट, आकिब ये वही है जिसको उस लड़की की फिक्र है, बाकी सब तो उससे पीछा छुड़ाने में लगे हैं। दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? अम्मा की तुम्हें यहाँ से भेजने से पहले हम तुमसे शादी कर लेंगे, फिर वो तुम्हें कभी नहीं भेज पाएगी। हम केवल समर से प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे, समझे? अब तुम हमारी बीवी बनने वाली हो और कहते हैं कि बीवी पति की सारी बातें मानती है, वरना ओ मंगलम भगवान विष्णु हमारी कर रहे ना शादी। बदली दरवाजा तोड़। मोहन दरवाजा तोड़ दे, जल्दी कर। मंगलम तोड़ा दरवाजा। क्या कर रहा है? हाँ मार मुझे मार। यही दिन देखना रह गया था कि इस लड़की की वजह से तेरी माँ पर हाथ उठाएगा। हमने आपको बात करते सुना था कि आप श्रेया को कहीं भेज दोगे, लेकिन अगर हमारी श्रेया से शादी नहीं हुई ना तो हम मर जाएंगे अम्मा। कोई बद्री, बस 2 महीने और इंतजार कर ले। मैं वादा करती हूँ कि इससे ही तुम्हारी शादी कराऊंगी। 2 महीने बाद क्यों? सर श्रेया के माँ बाप यहीं लखनऊ में हैं, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि कोई डिटेक्टिव है ज्ञानेश, उसके संपर्क में ये लोग। डिटेक्टिव? यस सर। आखिर ये प्रताप कर क्या रहा है? डिटेक्टिव को लेकर आइए तो आइए। सर सर उनकी बेटी कुछ दिनों से लापता थी, बस उसी को ढूंढने का काम सौंपा था। और प्रताप और शालिनी ने लड़की के बारे में क्या जानकारी दी? मतलब वो कहाँ गई वगैरह वगैरह? सर सब आधी अधूरी बातें बताते थे, ये नहीं बताया कि कहां से गायब, पर उन्हें पूरा भरोसा है कि समर ने ही उसे कहीं छिपाया, इसलिए मैं समर पर नजर रख रहा था। और सर समर का किसी बड़ी उम्र की औरत के साथ चक्कर चल रहा है,
वो श्रेया की स्कूल टीचर है। श्रेया की स्कूल टीचर? रुखसार, आके फोटो दिखाओ। देखो यही है। जी सर, यही है। सर मुझे पहले से शक है सौरभ, ये कुछ तो छुपा रही है सर। सर मुझे लगता है इसने और समर ने मिलकर ही श्रेया को छुपा रखा है। बुलवाइए दोनों। रुखसार और तुम हमारे शक के घेरे में हो। आपको श्रेया की इतनी चिंता है, उसके लिए इतनी भागदौड़ करती है और उसी के बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर भी चला रही है। वो हमको बार बार फोन करके परेशान करने लगी थी मिलने के लिए। उतनी देर में बहुत पसंद करती है। हाँ, हमने किया उसे फोन और कहा कि हम उसे पसंद करते हैं, क्योंकि श्रेया। देखो ऐसा रुखसार ने तो हमें सीधा बता दिया है कि तुमने श्रेया को मारा, और उसकी बात न्यायपालिका मान भी लेगी क्योंकि तुमने श्रेया को धमकाया भी, और स्कूल के कई बच्चों ने तुम्हें देखा श्रेया को धमकाते। हल्के में मत लो इस बात को कि श्रेया एक नाबालिग बच्ची है। बहुत लंबे जाओगे। इसे कुछ भी बताना है तो अभी बता दो, सही वक्त है। हम सुनना चाहते हैं कि 14 फरवरी को एग्जैक्टली क्या हुआ था। और हमने श्रेया के बारे में जानकारी लेने के लिए उसके साथ अफेयर चलाया, क्योंकि 14 फेब को क्या हुआ था वो हमें बताने ही वाला था, लेकिन तब तक उसको हम पे शक हो गया। और जिस दिन आप लोगों ने हमें उसके साथ देखा था, हम सिर्फ समर को इतना यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि हम उसके साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। मैडम, अगर आपको यकीन ना हो तो आप हमारा फोन, घर, सब कुछ चेक कर सकती हैं। 14 फरवरी को हम आपको सब कुछ सच बता देंगे। सर हमें सच में नहीं पता श्रेया कहाँ पर है। हमें जो पता हम बता रहे हैं। नहीं समर, शादी से पहले ये सारी चीजें गलत है। पता है, तो बस मैं हेल्प करना चाहता हूँ। समझ, छोड़ो हमें। मैं क्या ओवर रिएक्ट कर रही है, बता के तो मांग रहा हूँ। इस मंथ मेरे पीरियड मिस हो गए और मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया, वो भी पॉजिटिव आया। मैंने कहा था तुमसे वेट करने को। अब क्या करूंगी मैं? क्या बोलूंगी अपने पेरेंट्स को मैं क्या तुम्हारा बच्चा मेरा सवाल लड़का है जो होना था वो तो। तुम्हें खुद अपनी बेटी को हद में रखना चाहिए था। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो बच्चा मेरे बेटे का है। तुमको मना किया ना मुझे बार बार कॉल मत किया करो। ये सब हमें किसी कल्याणी के पास ले जा रहे हैं इस बच्चों को अबॉर्ट कराने के लिए। उसके बाद तो हम मिल सकते हैं ना। समर, आई लव यू समर। हाँ ठीक है। शादी से घर वाले कल्याणी करके कोई औरत है, इसके पास भी लेकर गए होंगे। और हमने श्रेया को एक दिन एक औरत के साथ कार में देखा था, शायद वो कल्याणी ही होगी। मैंने तक कल्याणी वही औरत थी जो अबॉर्शन करने वाली थी। गाड़ी कौन सी, उसका नंबर वगैरह कुछ याद है? गाड़ी पर सर राम लिखा हुआ था, हिंदी में 214। जब तक श्रेया नहीं मिल जाती तुम हमारी कस्टडी में रहो। बोला दी। यस सर। चलो उठो उठो। आखिर उन सब गाड़ियों की डिटेल निकालो जिनमें ये 214 ये डिजिट मौजूद है। सर रुखसार से भी हर तरीके से पूछताछ की, उसका फोन भी चेक किया, लेकिन कुछ मिला नहीं। सर मुझे लगता है वो सच कह रही है। सर ये समर की गाड़ी और एक कल्याणी वाली कहानी बचने के लिए तो नहीं बना रहा है? हो सकता है, लेकिन पहले हमें जाके प्रताप से मिलना होगा। श्रेया के गायब होने के पीछे पेरेंट्स का कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। सर घर 2 दिन से बंद पड़ा हुआ है।
ये केस तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर इवनिंग तक पूरी लिस्ट भी आ जाएगी, फिर हम ओनर से बात करेंगे। किसने मारा होगा इसके माँ बाप को? तो श्रेया की प्रेगनेंसी से कोई कनेक्शन है तो ये कुछ और ही बात है। सर मुझे लगता है रुखसार और समर दोनों झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे उनका इंट्रोगेशन कर देंगे सर। हाँ, पर पहले गाड़ी के मालिक का पता लगा दो, यहीं से हमें कल्याणी का पता चलेगा। वो बच्ची ठीक हो बस। पैकेज कब तक डिलीवर हो जाएगा? बस कुछ दिनों की बात है, फिर आपका पैकेज डिलीवर हो जाएगा। ये लीजिए। सीसीटीवी में ये गाड़ी इस एरिया में लास्ट दिखाई दी थी। आप ही की गाड़ी का नंबर 214 से शुरू होता है और उस पर राम लिखा हुआ है। नहीं, लेकिन एड्रेस तो आप ही के चक्की का है। हाँ गाड़ी मेरी थी, लेकिन कई साल पहले हमने एक आदमी को बेच दी थी। हो सकता है उसने एड्रेस ना चेंज करवाया हो। गाड़ी बेची थी तो पेपर ऊपर होगा ना उसका? जी, उसका आधार कार्ड और डिलीवरी की कॉपी। देखिए मैडम, हमको लगता है ना समर हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है, इससे फायदा होने वाला है नहीं। इसे हम रख लेते हैं। कल्याणी ही काशी है। जी सर। सर गाड़ी के डॉक्यूमेंट से पता चला और हमें उसके पुराने घर से डॉक्टर रूपा का पता चला। उन्होंने ये बताया कि वो वहाँ पे कई सालों तक आया का काम करती थी। यहाँ पैदा हुए बच्चों की आया का काम करती थी काशी। अस्पताल के लॉकर से 10 लाख रुपए चुराए थे उसने, लेकिन जब तक हमें पता चला वो यहाँ से भाग चुकी थी। पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई उसे। शायद वो किसी और नाम से लखनऊ में रह रही है। और कोई है जो काशी के बारे में हमें कोई जानकारी दे सकता है? आशा, वो यहाँ लगभग 20 सालों से काम कर रही थी। काशी को पैसा चाहिए किसी भी तरह से अपने बेटे के इलाज के लिए। हमको लगता है वो भागकर अहमदाबाद या अहमदनगर गई है, क्योंकि एक बार उसने बताया था शायद उसका भाई रहता है। लेकिन पुलिस ने तो वहां भी ढूंढा पर कोई नहीं मिला उन्हें। उसके अलावा कोई और है जो उसे जानता हो? एक वार्ड बॉय और एक नर्स के साथ अक्सर रहा करती। कौन वार्ड बॉय, कौन नर्स? विमल। नर्स का नाम था किरण। हमको तो लगता है इसके गायब होने में इनका हाथ है। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि काशी के गायब होने के 1 महीने बाद विमल ने नौकरी छोड़ दी और 2 महीने बाद किरण ने भी नौकरी छोड़ दी, इसलिए लगा हमें। डॉक्टर रूपा, क्या उन तीनों का फोटो है आपके पास? पुराने रिकॉर्ड्स पुराने कंप्यूटर में थे, लेकिन अब वो चलना ही बंद हो गया। सीसीटीवी फुटेज होगी, शायद उस पर ढूंढ कर देख सकते हैं। इसका मतलब समर हमसे झूठ नहीं बोल रहा। सर एक बार फुटेज आ जाए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तक भाई के घर का तो पता कीजिए। तो लेकिन वो अहमदाबाद और अहमदनगर में कंफ्यूज है। पहले भी पुलिस ने दोनों जगह पर ढूंढा था लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन आप अपने ही शहर आदर्श नगर को भूल रही हैं। याद है ना, समर ने वहीं कहीं आसपास कल्याणी को देखा। तो जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती है तब तक वहीं सुराग ढूंढने की कोशिश कीजिए। सर जल्दी न्यूज देखिए, एसपी सर लाइव है। मुख्य तौर पर पिटस कंकाल मिले जो कि शहर के सुनसान इलाकों में दफन किए गए थे। हमारी पूरी फोर्स इस घटिया काम को अंजाम देने वाले एक एक इंसान को आपके सामने लाके खड़ा करेगी। बहुत ही जल्द हम मुजरिम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे जाबाज ऑफिसर्स दिलो जान से पूरा काम कर रहे हैं। मैं इस केस का अपडेट लेता हूँ, तुम लोग काशी की लोकेशन पता करने की कोशिश करो। क्या हुआ वैसे? टीवी वाले केस से परेशान था। केस को लेके नहीं, लेकिन सोच रही हूँ कि लोग ऐसा कैसे कर सकते? कोई किसी बच्चे को पेट में कैसे मार सकता है? कैसे मार रहा है ये भी हम ही देखना है। चलिए आइए। सुनो, एक औरत और उसके 20-22 साल के दिमाग से कमजोर लड़के को कभी देखा है इस इलाके के आसपास? सर औरत तो नहीं, लेकिन एक लड़के को जरूर एक बार ड्रॉप किया था जो दिमाग से कमजोर था और श्रेया के बारे में यहाँ सबसे पूछ रहा था। आपने हमारी होने वाली बीवी श्रेया को देखा क्या? ये होने वाली बीवी?
क्या बोला? आप बाहर कैसे भैया घर तक छोड़ दो नहीं जाएंगे हम, हमें श्रेया को ढूंढना है। एड्रेस याद है? जी कहिए। आपके घर की तलाशी लेनी है, एक मर्डर केस के सिलसिले में। तलाशी? हाँ ले लीजिए। घर का कोना कोना चेक करो, कोई भी कमरा छूटना नहीं चाहिए। सर अंदर कुछ मिला नहीं। सर कुछ नहीं। कुछ नहीं? आओ बेटा, आ जाओ। आओ सर, सर ये देखिए। आप लोग श्रेया को कहीं लेके गए हो? अम्मा कह रही थी कि वो कहीं चली गई है। एक मिनट। हाँ श्रेया हमारे पास है। श्रेया ही रहती थी? हाँ पीछे वाले कमरे में। बेटा तू क्या कह रहा है? आगे लेके चलो दोनों। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत, अब चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। हमें लॉयर चाहिए। आकिब सेवा कर दी है? हाँ सर, हो गया सर। सर वो बद्री को 3rd डिग्री देंगे तो सारा गुनाह कबूल कर लेगा। नहीं साहब, वो बच्चा है, उसका दिमाग कमजोर है, उसे कुछ मत कहिएगा। तो आप सच बता दीजिए। बताती हूँ, मैं अवैध तरीके से नाबालिग लड़कियों का अबॉर्शन करती हूँ, और जब हमें पता चलता है कि उसके पेट में लड़का है तो हम बच्चे को 9 महीने रखकर उसे किसी अमीर आदमी को बेच देते हैं। श्रेया के बाप ने भी मुझसे कांटेक्ट किया था। वो बच्चे के लिए जो आपसे कहा था ना, सब हो जाएगा, बस लड़की को कुछ दिन हमारे पास रखना होगा, दिनों में अबॉर्शन हो जाएगा। फिर पता चला उसका अबॉर्शन नहीं हो सकता, 3 महीने से ज्यादा हो गया है और उसके पेट में लड़का है। उसके बाप को श्रेया को कुछ महीने रोकने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ा। क्या सचमुच तुम ये बच्चा नहीं चाहती? ये तुम्हारे प्यार की पहली निशानी है। क्या नहीं चाहती कि समर भी इसे देखे? बहुत सी लड़कियों ने मां बनने के बाद पढ़ाई पूरी की है और बड़ी अफसर भी बनी है। हमने सोचा कि लड़की के बाप को बोल देंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? हमें नहीं पता, शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। कुछ दिन बाद बोलने लगी कि मुझे घर जाना है। उसके माँ बाप को क्यों मारा? उसे पता चल गया था कि श्रेया हमारे पास है और वो पुलिस के पास जाने वाले थे। अब श्रेया कहाँ है? उसे हमने अपने पार्टनर के पास भेज दिया है डिलीवरी के लिए। कहाँ होता है ये सब? एड्रेस बताओ। सुनिए। जी कहिए। मुझे कल्याणी जी ने भेजा। आइए। जी आइए, अंदर बैठिए, अभी थोड़ी देर में ऑपरेशन स्टार्ट होगा। हेलो आपकी, मैं ऑपरेशन थिएटर में आ गई हूँ। वार्ड बॉय पीछे के दरवाजे से जा रहा है, तुम तैयार रहना। अबॉर्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी। ऑपरेशन आप करेंगे? नहीं, किरण करेगी, मैं तो बस अकाउंट्स देखता हूँ। क्योंकि डॉक्टर भी कभी वार्ड बॉय था। विमल कहूं या डॉक्टर विवेक, और आपको किरण कहूं या डॉक्टर नैना?
चलिए मिस्टर विवेक, बाकी कॉपरेशन थाने चल के कर। चल। कल्याणी और वॉर्ड बॉय ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया। अब तुम दोनों की बारी है, सच सच उगल लो। हाँ सर, मैं नर्स थी और वहीं पे विवेक वार्ड बॉय था। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और वहीं हमारी मुलाकात कल्याणी से हुई है। अब मैं और ऐसे नहीं रह सकती, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। एक वार्ड बॉय, एक नर्स के सपने ज्यादा बड़े तो हो नहीं सकते। अरे जब हम जवान थे तो घर घर जाकर बच्चे की डिलीवरी कराया करते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब घर घर जाकर बच्चे पैदा करने वाली दाई माँ को लोग भूल ही गए हैं। काश मैं डॉक्टर ही होती तो अपने बच्चे के इलाज के लिए ज्यादा पैसा तो कमा पाती। मैंने सुना है आपको आपके बेटे के इलाज के लिए पैसे चाहिए। हम सब चाहें तो मिलकर के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे? सिंपल, हॉस्पिटल खोलेंगे और आपकी मदद से वहां डिलीवरी और ऑपरेशंस कराएंगे। उसमें का 50% आपका रहेगा हमेशा, पर उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। इस हॉस्पिटल की तिजोरी में बहुत सारा पैसा है, एक बार हमने देखा था। फिर वहीं से लाइफ सेंटर हॉस्पिटल की शुरुआत हुई और फिर एक दिन हमारे पास श्रेया का केस आया। उसी वक्त एक क्लाइंट का कॉल आया, उनको बेटा चाहिए था। हेलो, वैसे सानी के लिए बेटा मिल गया। श्रेया कहाँ है? बॉडी कहाँ है उसकी? क्लिनिक के पीछे दफनाई है। उसकी बॉडी निकलवाइए। उसके अंतिम विदाई के लिए उसके माँ बाप तो जिंदा नहीं है, वो काम हम ही करेंगे। इलीगल क्लिनिक चलाने के लिए, गैर कानूनी गर्भपात करने के लिए, नवजात शिशुओं को बेचने के लिए। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।